अरविंद केजरीवाल को चुनौती देना चाहता हूं को मीडिया को, दिल्ली के लोगों को आह्वान करें, उनको इनवाइट करें कि जो राजमहल उन्होंने अपने लिए बनाया है, जिसके ऊपर 45 करोड़ रुपया खर्चा किए हैं, उसको लोग आके देख सकें। जिन लोगों के बीच में जाके ये कहता था मैं छोटा सा घर लूंगा, छोटी सी गाड़ी में चलूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज जो कमिटमेंट उन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ की, उन्होंने उनका पूरी तरह उल्लंघन किया है। अरविंद केजरीवाल को त्यागपत्र देना होगा, जेल जाना होगा। कब तक धरना चलेगा केजरीवाल के खिलाफ? जब तक अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र नहीं हो जाएगा, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की लीडरशिप में अपने धरना और प्रदर्शन कार्यक्रमों को जारी रखेंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर जो 45 करोड़ रुपया साज और सज्जा पर, रेनोवेशन पर खर्चा किए हैं, नियमों का उल्लंघन हुआ। नियम ये कहते हैं कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर साज और सज्जा के ऊपर अपने सरकारी घर पर 15 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। इससे पहले मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री रहे, साहिब सिंह जी रहे, सुषमा स्वराज जी रही और शीला जी भी रही, उन्होंने भी कभी नियमों का उल्लंघन नहीं किया। हमारे नियम ये कहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को रहने के लिए एक कोठी दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने नियमों का उल्लंघन करके उनके अगल बगल में जो 2 कोठियां बड़े सीनियर आईएएस अफसर्स की थी, एक में मिस्टर मनीष गुप्ता रहते थे जो डीडीए के वाइस चेयरमैन थे, और एक में मिस्टर भल्ला रहते थे जो दिल्ली के होम सेक्रेटरी थे, आज भारत सरकार में सेक्रेटरी है। उनकी दोनों कोठियां भी अपने लिए खाली करवा ली। अरविंद केजरीवाल एक कोठी में नहीं, 3-3 कोठियों में रहेंगे और उनकी कोठी के पीछे जो ऑफिसर्स के फ्लैट्स थे उनको भी तुड़वा दिया गया और 45 करोड़ रुपया जो उन्होंने साज सज्जा के ऊपर, रेनोवेशन के ऊपर खर्च किए हैं, यह सरकारी धन का दुरुपयोग है। अरविंद केजरीवाल को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए तुरंत अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। जब तक उनका त्यागपत्र नहीं होगा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो जाएगी, जब तक उनको जेल नहीं भेज दिया जाएगा, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल को चुनौती देना चाहता हूं को मीडिया को, दिल्ली के लोगों को आह्वान करें, उनको इनवाइट करें कि जो राजमहल उन्होंने अपने लिए बनाया है, जिसके ऊपर 45 करोड़ रुपया खर्चा किए हैं, उसको लोग आके देख सकें। जिन लोगों के बीच में जाके ये कहता था मैं छोटा सा घर लूंगा, छोटी सी गाड़ी में चलूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज जो कमिटमेंट उन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ की, उन्होंने उनका पूरी तरह उल्लंघन किया है। अरविंद केजरीवाल को त्यागपत्र देना होगा, जेल जाना होगा। सर, एलजी के खिलाफ भी वो बयान दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि एलजी गैर संवैधानिक तरीके से, गैर लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं। देखो, ऑनरेबल एलजी साहब ने तो कहा, मीडिया को कहा, दिल्ली के लोगों से कहा कि आइए देखिए मेरा घर। एलजी साहब अभी तो आए हैं उस घर में और जैसा घर उनको मिला उसी घर में वो रह रहे हैं। तो इसलिए जो कुछ उनकी ओर से आरोप लगाया गया है वह निराधार है। दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने मीडिया को इनवाइट किया, तो आप सभी को वहां जाकर देखना चाहिए। कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप धरना दे रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ, कब तक ये धरना जारी रहेगा? तब तक रहेगा जब तक केजरीवाल जी उनके ऊपर लगे 45 करोड़ रुपया जो उन्होंने अपने राजमहल पर बिना किसी टेंडर के खर्च किया है, जब तक वो उसका पूरा ब्यौरा आकर के मीडिया को नहीं देते या अपना राजमहल जनता के लिए ना खोल दें, तब तक ये हमारा धरना चलेगा। अब तो एलजी ने भी चैलेंज कर दिया है कि आप मेरा राजमहल देख सकते हैं, मेरा घर देख सकते हैं, लेकिन अपना भी तो दिखाइए ना, राजमहल कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन एलजी पर भी वो हमलावर है, बोल रहे हैं उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। एलजी ने जो जांच के आदेश दिए हैं। आम आदमी पार्टी जब फंसती है तो वो झूठ बोल के दूसरे नेताओं पर भी वैसा ही आरोप लगाती है। एलजी साहब ने मना किया है कि कोई 15 करोड़ खर्च नहीं हुए, और उन्होंने साथ के साथ ये भी कहा है कि कोई भी दिल्ली की जनता का आदमी आके देख ले, तो केजरीवाल भी कह दे कि देख ले। यही हम मांग कर रहे हैं। तो आखिरी मांग क्या है? क्या इस्तीफे की मांग केजरीवाल की, क्या इस्तीफे की मांग बीजेपी कर रही है?
हम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग लगातार कर रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि वो अपना राजमहल छोड़े ना। उन्होंने कहा था मैं 4 बेडरूम के उसमें रहूंगा घर में, तो उसमें जाकर के रहे। नीली वैगनार मंगवाए जो उनके घर पे खड़ी है। इतना लाज लश्कर वीआईपी कल्चर क्यों ले रहे हैं? उन्होंने कहा था ये, हम उसी का जवाब मांग रहे हैं केजरीवाल से। तो सर ये बताइए कि आतिशी ये बोल रही है कि ये गैर संवैधानिक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है जो एलजी कर रहे हैं, ये तमाम चीजें आम आदमी पार्टी की नारी है, लेकिन जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। आतिशी या आम आदमी पार्टी के सभी नेता केजरीवाल को मिला करके सब लोग लगातार झूठ बोलते हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं को नकारते हैं। अरे जब तुमने घोटाला नहीं किया तो उसकी इंक्वायरी में परेशानी क्यों है? खुद ही आकर के बताओ ना कि 45 करोड़ खर्च नहीं हुए, 45 लाख खर्च हुए। हमें क्या मना है? हम भी तो यही कह रहे हैं। और इंक्वायरी होने में डर क्यों रहे हो? जब आपने कुछ किया ही नहीं तो इंक्वायरी हो जाने दो। अभी धरना दे रही है, कब तक ये धरना जारी रहेगा अरविंद केजरीवाल के? जब तक अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते और बंगला खाली नहीं कर देते। एलजी पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि एलजी गैर संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं, गैर लोकतांत्रिक तरीके। दिल्ली के गार्जियन हैं, अंडर सेक्शन 239AA उनको ये अधिकार जाता है कि वो दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है या अपव्यय हुआ है तो उसकी जांच कर सकें। क्या बीजेपी अरविंद केजरीवाल के महल में एंट्री चाहती है, देखना चाहती है? हाँ, बीजेपी नहीं, पूरी जनता घुस जाएगी एक दिन, देखना। और फिर फोटो खिंचवाएगी पर्दों के साथ, फर्नीचर के साथ, कालीनों के साथ। सर क्या मांग है कि केजरीवाल इस्तीफा दे? केजरीवाल को नैतिक तौर पे इस्तीफा दे ही देना चाहिए। कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं, कट्टर देशभक्त, लेकिन अब क्या हो रहा है? ईमानदारी के साथ उन्होंने विश्वासघात कर दिया है जी। अब ईमानदारी को नाम लेने में भी शर्म आती है। तो इस धरने पर बीजेपी नेता हर्षवर्धन सिंह मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर जो धरना सर आप दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, प्रमुख मांग क्या है? इस विषय की सबसे पहले अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए। इस 45 करोड़ के अंदर ये अनैतिक तो है ही है, इस 45 करोड़ के अंदर भी भ्रष्टाचार है। ये 45 करोड़ खर्च कागजों पे जो हुआ है उसमें से कितना एक्चुअल पेमेंट हुआ, कितना जो है कहाँ गया, ये भी जांच का विषय है। और सारे देश के लोग अभी तो डिमांड कर रहे हैं भाई ये जो शीश महल है ये खोला जाए जनता के लिए, पहले मीडिया के लिए खोला जाए, फिर हम लोगों के लिए भी खोला जाए, और फिर जनता भी देखना चाहती है। पहले दिल्ली की जनता देखना चाहती है, फिर देश की जनता की भी डिमांड आ रही है। तो ये मांग जब तक पूरी नहीं होगी और जो इसके अंदर जो अनैतिक और भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो सारी की सारी की जाए। एलजी ने भी बोल दिया है कि आप मेरा घर देख लीजिए, लेकिन एलजी ने बोल दिया है कि आप मेरा घर देख लीजिए, लेकिन केजरीवाल शीश महल नहीं। हाँ तो केजरीवाल के लिए तो चले जाए ना, उनका घर तो पड़ोस में ही है, जाकर देख ले, क्या दिक्कत है? सर 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन पर खर्च किए गए हैं, ऐसी क्या जरूरत थी कि 45 करोड़ रुपए? अरे इसीलिए तो धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये तो आप पूछ रहे हो मुझसे जो सवाल, हम जो सवाल पूछ रहे हैं वो भी आप भी पूछ रहे हो। आम आदमी पार्टी बोल रही है कि बीजेपी जो है एक साजिश के तहत ये सब कुछ कर रही है, जनता को बेवकूफ बनाने। अब जनता जो है इन तरह की बातों में नहीं आने वाली। जनता जो है सब समझ चुकी है इनके बारे में। ये समझ गई है जनता की ये आदमी दुनिया का सबसे झूठा, सबसे भ्रष्ट आदमी है, और कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड झूठ बोलने में अगर किसी के पास है, भ्रष्टाचार में है, जो मिलेगा मिल सकता है वो इसी आदमी को मिल सकता है जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है। हर्षवर्धन सिंह, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि दरअसल ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और एलजी लगातार जिस तरीके से चुनौती दे रहे हैं उसके बाद अब केजरीवाल के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लगातार बीजेपी के नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बयानबाजी का दौर जारी है, तमाम नेता मंच पर मौजूद हैं, आम जनता भी मंच पर मौजूद है, और हाथों में बोर्ड है कि 8 लाख के पर्दे, लाखों की कालीन, करोड़ों का मार्बल, आखिर जनता के पैसे से केजरीवाल ने जो राजमहल बनाया है, जो शीश महल बनाया है, उसका हिसाब जो है वो अब केजरीवाल को देना होगा। बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी फिलहाल मंच पर है और लगातार ये नारेबाजी का दौर जारी है।
काफी गुस्सा भी है और भ्रष्टाचार का हिसाब लगातार बीजेपी मांग रही है, दिल्ली की जनता मांग रही है, जिसको लेकर बीजेपी का यह धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। जब तक केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा, ये तमाम बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर्षवर्धन सिंह से लेकर तमाम जो बीजेपी नेता है, रामवीर सिंह भदौरी, गोयल, ये तमाम नेता हैं बीजेपी के जो इस वक्त फिलहाल धरना दे रहे हैं। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस धरने में मौजूद हैं। मांग यही है कि केजरीवाल शीश महल क्यों नहीं खोल रहे हैं, उन्हें शीश महल खोलकर न सिर्फ हमें बीजेपी को बल्कि प्रदेश की जनता को भी दिखाना चाहिए कि आखिर क्या कुछ रेनोवेशन का काम जो है वो दरअसल शीश महल में कराया गया है। बीजेपी का ये भी कहना है कि दरअसल भ्रष्टाचार जो है वो काफी बड़ा है, पैसों की हेराफेरी हुई है, रिकॉर्ड में कुछ और दिखाया गया है जबकि असलियत जो है वो कुछ और है। तो देख लीजिए किस तरीके से हाथों में बोर्ड है और ये धरना जो है बीजेपी का लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी लगातार ये प्रोटेस्ट फिलहाल कर रही है, ये धरना जो है लगातार जारी है और इस धरने में तमाम बीजेपी के बड़े नेता फिलहाल मौजूद हैं जो केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।